नमस्कार, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस पे। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे पर कल बैठक होगी। मेला प्राधिकरण कार्यालय के में अधिकारियों की बैठक होगी। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की कार्य योजना बनाए जाने पर चर्चा होगी। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का संगम नगरी में प्रस्तावित दौरा है। सबसे पहले श्रृंगेरपुर धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बैठक होगी। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता पवन सिंह लाइव जुड़ गए हैं। पवन, प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो प्रस्तावित है, उसको लेकर कल बैठक होने जा रही है। बिल्कुल चैताली, देखिए प्रधानमंत्री का दौरा 13 दिसंबर को प्रस्तावित है, जिसको लेकर कल एक बड़ी बैठक हो रही है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां का कई बार जायजा ले चुके हैं। चूंकि ये जो महाकुंभ है प्रयागराज का, वो उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का एक बड़ा आयोजन है, जिसमें करीब 30 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें शामिल होते हैं और देश और दुनिया का वहाँ आध्यात्मिक एक महाकुंभ लगता है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है औपचारिक रूप से वो 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसी समय करीब 6,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात भी प्रयागराज को प्रदान करेंगे। इसके अलावा वो श्रृंगेरपुर जाएंगे, श्रृंगी ऋषि आश्रम जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर जो आरती होती है, जो पूजन होता है संगम पर, वहाँ वो दर्शन और पूजन करेंगे। इसके अलावा जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहाँ पर भी वो जाकर दर्शन करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यह जो प्रयागराज में कुंभ लगता है, इस बार ये महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ करीब 12 साल बाद आता है। हर 6 साल पे अर्धकुंभ और 12 साल पे महाकुंभ। तो ये 12 साल बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ में दुनिया भर के पूरे संत और जो श्रद्धालु हैं, और भारत ही नहीं अन्य बहुत सारे देशों से इस आयोजन में आते हैं। और यह मेला करीब 2 से ढाई माह तक चलता है। यह 13 दिसंबर को इसकी औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री के हाथों होगी। इसकी तैयारी के लिए वहां पर एक प्रभारी अधिकारी है विजय किरण आनंद, उनको लगाया गया है। वो करीब पिछले 1 साल से इस मेले की तैयारी में लगे हुए हैं। वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था, वहाँ पे रोड की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था और जो घाट हैं, इससे पहले जो घाट हुआ करते तो बहुत घाटों की संख्या बहुत कम थी, उसको बढ़ा के करीब 51 से ज़्यादा घाट बनाए गए हैं। क्योंकि जितने बड़े संख्या में श्रद्धालु वहाँ आते हैं तो उन श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना होने पाए, इसको लेके वहाँ पर बहुत सारा ऐसा इंतजाम किया जा रहा है कि जिससे जितने भी लोग वहाँ पर आए उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। उसको लेकर के भी पूरी तैयारी चल रही है। और जो साधु संत हैं, जितने अखाड़े हैं, उनको ज़मीन का आवंटन किया जाता है। जितने भी वहाँ पर संत आते हैं, महंत आते हैं, उनके अलग अलग खेमे होते हैं, अलग अलग उनका आश्रम बना होता है। इसके अलावा वहाँ करीब 1 महीने तक जो लोग कल्पवास करते हैं, 1 महीने तक वहाँ गंगा के किनारे लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं, वो तपस्या करते हैं, पूरा दिन पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ जो सत्संग होता है, जो संत महात्मा जो वहाँ पर अपना संदेश देते हैं, उस संदेश को सुनते हैं और उस झोपड़ी में जीवन यापन करते हैं। पूरी तरह एक सन्यासी की तरह जीवन यापन करते हैं। ऐसा माना जा रहा है अध्यात्म में कि इसका एक बड़ा लाभ मिलता है आध्यात्मिक जीवन में। इन सभी चीज़ों का जो शुरुआत है वो 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से करेंगे। उसी की तैयारी के लिए कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। जो मेला प्राधिकरण है, मेला प्राधिकरण के सारे अधिकारी कर्मचारी इन सभी चीज़ों का आकलन करेंगे कि प्रधानमंत्री के आने से पहले जो भी यहाँ पे चीज़ें बची हुई हैं, जो कार्य भी पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूरी तरह से पूरा करके पूर्ण कर दिया जाए, उसका अंजाम दे दिया जाए। जी चैताली। जी शुक्रिया पवन ने तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कल बैठक होगी। मेला प्राधिकरण कार्यालय में अधिकारियों की बैठक होगी।